हेलो बच्चों, हमारे सामने अगेन एक प्रॉब्लम है जो कि बेस्ड है रेन मैन प्रॉब्लम पहले पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से, देन हम लोग उसे प्रोसीड करेंगे कैसे कर सकते हैं। टू अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली व्हेन ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर इट अपीयर्स टू मीट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल फाइंड द स्पीड ऑफ रेन। तो बच्चों ये जो है अगेन मैं आपसे ये बोलूँगा कि जो रेन मैन प्रॉब्लम है तो बेसिकली ये वेक्टर का ही प्रॉब्लम है ना। वेक्टर अगर आपको आता है तो आप ये बड़े अच्छे से क्वेश्चन कर ले जाओगे। अगेन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आया पूरा। देखिए, पहला जो कंसेप्ट इसमें है, 3 वेक्टर आपका इन्वॉल्वमेंट आता है। एक आएगा वी आर, एक आएगा वी एम और एक आएगा वी आर एम। वी आर क्या है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। या फिर आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयर्स टू मैन, ये भी आप कह सकते हो। वेलोसिटी ऑफ मैन, कई बार बेटा ये लैंग्वेज में लिखा रहेगा, ठीक है, कि मैन को इस वेलोसिटी से या इस डायरेक्शन में रेन आती हुई अपीयर हो रही है। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान में रखना अपने को, ये की पॉइंट है। हमारे जो सेकंड लाइन में भी लिखा हुआ, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, इट अपीयर्स टू मीट हिम एट एन एंगल ऑफ 45, तो ये वाली चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, तो आइए देखते हैं क्या क्या डेटा हमें दे रखा है, उसके हिसाब से हम लोग बढ़ते हैं। जो डेटा की ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट स्टेप के लिए उसको हम लोग पहले से ही देख लेंगे। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि पहला लाइन बोलता है मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अगर मैं इसको वेलोसिटी ऑफ मैन को इधर मानता हूँ कि ये इधर जा रहा है, तो ये वी एम हमने दिखा दिया, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना ले लिया अभी हमने? 3 ले लिया। तो जो रेन उसको अपीयर हो रही है ना, वो वर्टिकली डायरेक्शन में आते हुए नज़र आ रही है। मतलब वी आर एम की जो डायरेक्शन है ना इस केस में, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है ना। वी आर एम मैंने क्यों बोला ऐसा? क्योंकि उसने बोला है कि रेन अपीयर हो रहा है उसको, मतलब वो विद रेस्पेक्ट वाली बात हो गई, ठीक है ना। ये आ गया। अब हमें इतना पता है कि अगर मैं वी आर एम लिखने जाऊँ तो सर वी आर एम होता है वी आर माइनस वी एम, बोलो होता ना। यस सर, वी आर यहाँ से हम लिख सकते हैं वी आर एम प्लस वी एम। इसका मतलब सर ये बात हो गई कि ये जो दो वेक्टर है वी आर एम और वी एम, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो वी आर वैक्टर के इक्वल आएगा। आपको वी एम यहाँ दे रखा है, इनका रिजल्टेंट समवेयर यहाँ कहीं आएगा। मैंने मान लिया कि सपोज दिस एंगल इज अल्फ़ा, और यहाँ पे जो वेक्टर आया उसने क्या बोल दिया? वी आर, ठीक है ना। अब एक चीज़ बड़ी ही ऑब्वियस है, बड़ी क्लियर है कि जो वी आर की जो कंपोनेंट्स हैं, भाई वी आर जो है वी आर एम और वी एम से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वी एम एंड वी आर एम आर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ वी आर वैक्टर, है ना। तो वी आर का जो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ वी आर कॉस अल्फा, एंड दैट इज़ नथिंग बट वी एम, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आया कि वी आर कॉस अल्फ़ा जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, ठीक है। तो एक चीज़ तुम्हारे पास ही आ गई। ओके, अब जो अगला इसका केस है ना वो पढ़ते हैं हम लोग। अगला केस क्या उन्होंने बोला है कि व्हेन ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर इट अपीयर्स टू मीट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 विद वर्टिकल। देखो, अब हमने वी एम को क्या कर दिया? 6 कर दिया, 6 किलोमीटर, ये आपका वी एम आ गया, ठीक है। तो जो वी आर जो था हमारे पास, वी आर वो ऑलरेडी यहाँ से एंगल अल्फ़ा बना रहा था, ये एंगल अल्फ़ा था। हमें उसका भी मैग्नीट्यूड नहीं पता वी आर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। इस बार अगर मैं वी आर एम देखूँ तो अगेन बेटा वी आर एम आपको पता है, वही घिसी पिटी कहानी, वी आर माइनस वी एम। इसका मतलब अगर मैं वी आर को लिखना चाहूँ तो वी आर इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर दैट इज़ वी आर एंड माइनस वी एम। तो एक नया डायग्राम बनाता हूँ जिसमें वी आर और माइनस वी एम दिखाऊंगा। तो देख बच्चे, अगर वी एम इस तरफ है, ये वी एम अगर है तो इसका ऑपोजिट आ जाएगा आपका माइनस वी एम इधर, जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो गया। और इधर आपका वी आर था, ये वी आर। इन दोनों का रिजल्टेंट वर्टिकल से 45 के एंगल पर होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि ये आपका वी आर एम है जो कि 45 के एंगल पे आ रहा है।
सही है ना। अब देखना, ध्यान सुनना, ये एंगल हमें पता था क्वेश्चन में, सॉरी ये वाला एंगल पता था हमें पहले से कि ये एंगल अल्फ़ा है, हॉरिजॉन्टल से वी आर एंगल अल्फ़ा बना रहा है और रेन का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। तो वी आर के दो कंपोनेंट ले ले बेटा, है ना, वी आर के दो कंपोनेंट, मैं थोड़ा कलर चेंज करूँगा तो आपको समझ में आएगा। वी आर के दो कंपोनेंट लिया, वी आर का ये जो कंपोनेंट होगा वो आएगा वी आर कॉस अल्फ़ा, और वाई डायरेक्शन में जो आएगा उसे बोलेंगे हम लोग वी आर साइन अल्फ़ा, ठीक है। अगेन वी आर कॉस अल्फ़ा और 6 का रिजल्टेंट आएगा 6 माइनस वी आर कॉस अल्फ़ा। ये नेट वेलोसिटी हो गई एक्स डायरेक्शन में या माइनस एक्स में बोल लो आप, जो कि इधर हो गई, ठीक है। और वाई में वी आर का सिर्फ कंपोनेंट था वी आर साइन अल्फ़ा। बच्चे अब एक चीज़ देख, इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट ही तो आपका वी आर एम था 45 पर यहाँ से। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि इनका रिजल्टेंट एकदम बाइसेक्टर से पास कर रहा है, उसका मतलब है कि ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए, है ना। आप चाहो तो tan अल्फ़ा लगा के भी कर सकते थे ये चीज़, है ना, tan अल्फ़ा लगा के भी आप ये चीज़ कर सकते थे। चलो भाई, तो ये चीज़ समझ में आई अपने को। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि सर 6 माइनस वी आर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू वी आर साइन अल्फ़ा। सही है। वी आर कॉस अल्फ़ा का वैल्यू 3 था, ऊपर देखो यहाँ पे वो 3 था। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू वी आर साइन अल्फ़ा, यहाँ से जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू वी आर साइन अल्फ़ा। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन और था हमारे पास 3 इज इक्वल टू वी आर कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर किया हमने, 2 का स्क्वायर किया हमने और उसको ऐड किया, तो देखो क्या मिलेगा आपका जो है, या इधर आएगा वी आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वी आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और राइट हैंड साइड पे 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स 3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप वी आर स्क्वायर कॉमन लेते हो तो आपका अंदर आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जिसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, अंडर रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगा वी आर 3√2 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल सा आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो आई होप ये पूरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था रेन मैन प्रॉब्लम पर बेस्ड, बट यही है कि अगर आप जो है ना हर स्टेप को केयरफुली पढ़ोगे और उसको जो है उसको स्केच करोगे, बनाओगे बढ़िया से, और जो डेटा हमारे लिए ज़रूरी है उसको फाइंड आउट करके साइड में रखते चले जाओगे ना, तो आप बहुत हद तक क्वेश्चन एक बार में सॉल्व कर ले जाओगे, है ना। चलिए, तो ये रहा हमारे पास रेन मैन प्रॉब्लम। ऐसे ही जो है नेक्स्ट लेक्चर में या वीडियो में हम अच्छे और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।